चलिए आज की क्लास में हम करेंगे भारत में राष्ट्रवाद को। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने देखा था यूरोप में राष्ट्रवाद, और आज की क्लास का टॉपिक हमारा भारत में राष्ट्रवाद कब हुआ, कैसे हुआ और कहाँ कहाँ पर हुआ, ये पूरा इसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह कब हुआ आपका 1916 में। ठीक है, तो इसमें टिक करते जाइए आप लोग और राइट डाउन कर लें। चलिए अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर है ए, सितंबर 1920, और यह हुआ था हमारा कलकत्ता में। प्रश्न क्रमांक तीसरा, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये हुआ आपका बेटा 1929 में, और ये हुआ लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के द्वारा दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो दी गई थी बारदौली आंदोलन के बाद, है ना। तो बारदौली आंदोलन के पश्चात। पांचवा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो हुई है 1925 में हुई है, और ये स्थापना की है के.बी. हेडगेवार। किसने की है? के.बी. हेडगेवार ने की है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919। एक और विशेष बात याद रखना, 1919 को ही रोलेट एक्ट भी पारित हुआ गया था। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखो, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? तो सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? तो ये हुआ बिहार के पटना में। कहाँ पर हुआ? बिहार के पटना में। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान शासक थे? तो टीपू सुल्तान जो शासक थे वो मैसूर के थे। कहाँ के थे? मैसूर के। चल अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में हुआ था, और ये हुआ था दांडी से। कहाँ से शुरू हुआ? दांडी से हुआ। और कब हुआ था? तो 1930 में। देखिए चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में। कब की गई? 1916 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन है उसका आरंभ किया था रामकृष्ण वर्मा ने। किसने किया? रामकृष्ण वर्मा ने। चले ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। चले किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया? तो किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर है आपका 1910। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो वार्ना जो है क्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ हमारा 1878 में। कब पारित हुआ? 1878। चले गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की, और ये की गई बेटा 1913 में। कब की गई? 1913 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता हुआ हमारा 1916 में। तो ये इसका राइट आंसर है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ? तो खिलाफत जो आंदोलन है बेटा 1920 में हुआ ये, और ये किसके समर्थन में हुआ? किस देश के? तुर्की के। तुर्की देश के शासक के समर्थन में हुआ, और 1920 में हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने जो समिति का निर्माण किया उसका नाम है हंटर समिति। कौन सी समिति? हंटर। खिलाफत समिति का गठन किसने किया था? तो खिलाफत समिति का जो गठन है वो अली बंधु ने। किसने किया? अली बंधु ने
किया था। चोरी चोरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? कि भाई महात्मा गांधी ने देखा कि आंदोलन बहुत है, कि हिंसक रूप ले रहा है, तो उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। तो चोरी चोरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो ये था बेटा असहयोग आंदोलन को। किसको लिया? असहयोग आंदोलन। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। चलिए 23वां आपका साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन आया था 1928 में। कब आया? 1928 में भारत आया। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? तो महात्मा गांधी ने जो नमक कानून भंग किया 6 अप्रैल 1930 को। कब किया गया? 6 अप्रैल 1930 को। 2 से 3 बार पढ़ेंगे आप तो आराम से आपको इजीली याद हो जाएगा, इसलिए बार बार इसको रिपीट करिए, बार बार वीडियोस को देखिए। 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो 1932, पहली चीज़ तो है कि पूना समझौता 1932 में हुआ और किनके बीच हुआ? तो ये हुआ गांधी जी और अंबेडकर जी के, भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ। चलिए अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? तो ये हुआ बेटा सोनपुर में और ये 1929 में हुआ। इलबर्ट बिल कब पारित हुआ? तो जो इलबर्ट बिल है वो हमारा पारित हुआ 1883 में। कब हुआ? 1883 में। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ? तो हमारा कलकत्ता कॉरपोरेशन जो एक्ट है वो हुआ 1894 में। कब हुआ? 1894 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रथम आईसीएस थे तो कौन थे? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी। प्रथम आईसीएस कौन थे बेटा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध हमारा जो आरंभ हुआ है वो है आपका 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ निम्नलिखित में से किसने आंदोलन किया? तो सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ जो आंदोलन किया था वो क्या? हमारा राजा राममोहन राय ने। तो इन्होंने भी किया। और इसके बाद देखिए क्या पूछा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो उनमें ये भी शामिल थे। दयानंद सरस्वती ये भी शामिल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए अगला है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो पारित हुआ बेटा आपका 1919 में। कब हुआ? 1919 में हुआ है आपका। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे। अगला प्रश्न, किस वर्ष महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने? तो अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष महात्मा गांधी जो बने नवंबर 1919 में बने। कब बने? नवंबर 1919। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को, किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो 3 कठिया, क्या नाम था इसका? 3 कठिया प्रणाली जो है किन पर लागू थी? वो थी बेटा आपको किसानों पर। ए इसका राइट आंसर, किसानों पर। रोलेक्ट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? तो जो रोलेक्ट कानून था वो किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका सी, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने जो किया था यंग इंडिया, क्या नाम दिया उन्होंने? यंग इंडिया पत्रिका संपादन किया था। अगला प्रश्न देखिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक, बेटा मोस्ट टाइम भी है, हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद जो स्वराज्य है वो लिखा था हमारा महात्मा गांधी जी ने। किसने लिखी पुस्तक? महात्मा गांधी जी ने। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? भाई क्या कारण था कि जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ? तो इसका प्रमुख कारण था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। मतलब जो अंग्रेज थे उन्होंने ऐसे ऐसे नियम कानून बनाए थे जिससे लोगों में क्या था? असंतोष व्याप्त था। चले, रोलेक्ट कानून किस वर्ष पारित किया गया? देखो आगे आपका रोलेक्ट एक्ट 1919
अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? मतलब कोई महापुरुष थे जिनको केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा जाता था। अब उन्होंने जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ तो उन्होंने उस उपाधि को त्याग दिया। तो बेटा ऐसे महापुरुष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय थे, उन्होंने अपनी उपाधि को त्याग दिया कि मुझे इस उपाधि का अब अनुसरण नहीं रखना है। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो स्वराज दल की स्थापना हुई आपका 1923 में। कब हुई? 1923 में। अगला प्रश्न है, चोरी चौरा स्थान वर्तमान भारत के किस राज्य में? तो जो चोरा चोरी कांड हुआ था वो किस स्थान में हुआ था? अब वर्तमान में वो है हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड जो ब्लॉक की स्थापना की है सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की? सुभाष चंद्र बोस। अगला, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया बेटा 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई हमारा 1906 में। कब हुई? 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1932 में पुनः समझौता किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पुनः समझौता हुआ था 1932 में। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जो किया है हमारा जतरा भगत ने। किसने किया है? जतरा भगत ने। खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ? तो खोंड विद्रोह हुआ है आपका 1914 में और ये विद्रोह हुआ है उड़ीसा में। कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में हुआ है खोंड विद्रोह, 1914 में हुआ। असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया? स्थगित का मतलब कब उसको रोक दिया गया? तो ये 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। 1921 में मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? देखो पहला प्रश्न ये भी आ सकता है कि मोपला विद्रोह कब हुआ? तो ये बेटा 1921 में हुआ। और किसके नेतृत्व में हुआ ये पूछा है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, देखिए ए दिया जिन्ना, जतरा और अली। तो इसका राइट आंसर है आपका अली। क्या आएगा? अली मूसा लियार। मूसा लियार, अली मूसा लियार। कौन सा दिन अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 सितंबर को। कौन सा? 1 सितंबर को अखिल भारतीय किसान दिवस मनाया जाता है। रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई? ये हुई 6 अप्रैल 1919। कब हुई? 6 अप्रैल। ये तिथि याद रखना आप लोग। कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया? तो कांग्रेस जो शब्द है वो लिया गया हमारा अमेरिका से। कहाँ से लिया? अमेरिका से कांग्रेस शब्द को लिया गया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे हमारे बालकृष्ण गोखले। कौन थे? बालकृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है 57वां, भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो भारत में होम रूल आंदोलन BG तिलक एवं एनी बेसेंट ने। किसने चलाया? BG तिलक एवं एनी बेसेंट ने। चलिए, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? तो जो बारदोली सत्याग्रह है वो हुआ हमारा वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, बारदोली सत्याग्रह। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना अंबेडकर जी ने। किसने की? अंबेडकर। यदि संविधान निर्माता भी प्रश्न आए तो संविधान निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन है? तो देखो, राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई बेटा वो कब हुई? 1885 में हुई। और इसके संस्थापक कौन है? A.O. हुरुम। कौन थे? A.O. हुरुम। केंद्रीय असेंबली पर, जो हमारे केंद्रीय असेंबली है पर बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो भगत सिंह का साथी था बेटा
कटुकेश्वर दत्त। कौन थे? कटुकेश्वर दत्त। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये, यहाँ पर इसको कर लेना बटुकेश्वर। क्या करोगे आप? बटुकेश्वर दत्त थे। चलिए, तो ये यहाँ पर हमारा जो भी टॉपिक था पूरा कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में अपन ने देखा भारत में राष्ट्रवाद के उदय जो पार्ट है उसके हर एक पेज से अपन ने इसमें मोस्ट एमपी प्रश्नों को लिया है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आराम से इजीली आपको याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय माँ भारती।